हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी 2021 की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है 7 और 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं तो आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। एग्ज़ाम देने से पहले हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देख के जानी है, क्योंकि एक गलती की वजह से आपको सेंटर से भी बाहर किया जा सकता है। तो आप लोग सारी चीज़ें पहले से समझ लीजिए, पहले से आप अपनी सारी तैयारी कर लीजिए, फिर आप वहाँ पर सेंटर पे जाएं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि आपको वहाँ पर क्या लेके जाना है, ये तो आपको सबसे पहले देखना है। अपने साथ आप जो आपका वेबसाइट पे एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करके आप वो तो लेके जाएंगे ही, आपको अच्छे से पता है एडमिट कार्ड आप लेके जाएंगे। इसके साथ में एक आईडी प्रूफ लेके जाएंगे। अब आईडी प्रूफ में क्या क्या होना चाहिए, एक तो आपका आधार कार्ड चाहे हो, ठीक है, आधार कार्ड आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, ठीक है, या आपका वोटर कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड आईडी हो। ठीक है, इसके अलावा पैन कार्ड, ठीक है, या इसके अलावा आपके पास मान लीजिए आपके पास नहीं है तो ये भी नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया वो तो आपको लेके जाना ही है। आईडी प्रूफ के तौर पे चाहे आप आधार कार्ड लेके जाइए, चाहे आप वोटर कार्ड लेके जाइए, चाहे आप पैन कार्ड लेके जाइए, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका कार्ड आता है, ड्राइविंग लाइसेंस जो आता है, ठीक है, वो लेके जाइए, या पासपोर्ट भी जो है लेके जा सकते हैं। ठीक है, पासपोर्ट भी लेके जा सकते हैं। अब इतनी चीज़ों में आपके पास एक चीज़ तो कम से कम होगी ही। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको ओरिजिनल यहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल और एक इसकी फ़ोटोकॉपी, ध्यान रखिए, ओरिजिनल और एक इसकी फ़ोटोकॉपी। ठीक है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पर आपकी गलती से भी गलत नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही लेके जाना है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अगर मान लीजिए आपकी फ़ोटो जो है ब्लर आई है, ठीक है, ब्लर आई है, या आपकी फ़ोटो में सिग्नेचर आपका सही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फ़ोटो ब्लर आई है या फ़ोटो में सिग्नेचर नहीं है या सिग्नेचर ब्लर आया है तो अपने साथ एक फ़ोटो आप लेके जाएंगे। ठीक है, अपने साथ एक फ़ोटो लेके जाएंगे, और फ़ोटो में अगर सिग्नेचर भी हो, यानी कि सिग्नेचर वाला अगर फ़ोटो लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आपका जो दिया हुआ है एडमिट कार्ड पे सिर्फ फ़ोटो ही दिया हुआ, तो अगर आपकी फ़ोटो ब्लर आई है या उसका साइज़ जो है छोटा है तो अपने साथ फ़ोटो ज़रूर लेके जाइए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मेरा सजेशन मानिए, अगर आपका फ़ोटो अच्छा भी है या आपका फ़ोटो ख़राब भी है तब भी आप अपने साथ एक फ़ोटो वहाँ पर लेके जाइए, जिससे कि आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि वहाँ पर क्या वो जो मैम होती हैं, सर होते हैं, तो क्या वो मांग बैठे, उनका कोई भी भरोसा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे अगर बात करें तो अपने साथ कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइस आपको नहीं लेके जानी है, आपको अच्छे से पता है। अपने साथ आपको वॉच ले लेनी है। वॉच में आपको लिखा है इलेक्ट्रॉनिक वॉच आप नहीं ले जा सकते। इसके अलावा आप जो नॉर्मल वॉच है वो अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन किसी किसी सेंटर में आपको वॉच भी नहीं ले जाने देते हैं। ठीक है, वो आपके सेंटर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वॉच फिलहाल अपने साथ लेके जाइएगा, क्योंकि टाइमिंग आपके लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा जो बेल होती है वो आपको सुनाई नहीं देती है, क्योंकि सारा प्रेशर आपका किस पे होता है, पेपर पे होता है, और बेल कभी कभी बहुत दूर लगी होती है जिसमें कि आपको वहाँ पर सुनाई नहीं देती है और टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं लग पाता है, जिससे कि पेपर में डिले हो जाता है। ठीक है, तो अपने साथ आप वॉच ज़रूर लेके जाइए। और कुछ सेंटर में तो आपकी क्लॉक लगी होती है रूम में, लेकिन कुछ सेंटर में नहीं लगी होती है। जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनमें तो आपकी जो है क्लॉक लगी होती है, दीवार घड़ी लगी होती है, लेकिन हर कॉलेज में नहीं लगी होती। तो अपने साथ आप वॉच ज़रूर लेके जाइए। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है वॉच ले जाएं आप, लेकिन हाँ आप लेके जाइए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपसे मना करते तो आप वहाँ पर
कहीं पर रख दीजिएगा। और आप अपने साथ मोबाइल वगैरह नहीं लेके जाएंगे, ये तो पता ही आपको हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लेके नहीं जानी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कितनी देर पहले जाना है, तो लगभग आपको 45 मिनट पहले आपको जाना है। ठीक है, 45 मिनट पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है, जितना भी आपकी टाइमिंग दी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, तो 45 मिनट पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। घर से अपने क्या है, अपने देख लेंगे सेंटर की दूरी कितनी है, उसी हिसाब से घर से निकलेंगे, क्योंकि वहाँ आज जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो उस दिन क्या है, रश भी होता है, इस वजह से आप अपने हिसाब से निकलेंगे। और 45 मिनट लगभग 1 घंटा, आप सीधे 45 मिनट ना करके आप 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, हाँ, अगर आपका सेंटर दूर है तो आप एक दिन पहले ही देख आइए कि कहाँ पर है। और वैसे आपका दूर नहीं होगा, क्योंकि अब किसे आपको पता है ज़िले वाइज जो एग्ज़ाम हो रहे तो दूर नहीं होगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, काफ़ी लोग यहाँ पर गलती करते हैं, मैंने अक्सर एग्ज़ाम में देखा है, काफ़ी लोग यहाँ पर गलती करते हैं। जब आप पेपर देने जाएंगे, जो आपको उम्र शीट मिलेगी, तो आपकी ओरिजिनल उम्र शीट होगी। ठीक है, ओरिजिनल होगी। ठीक है, और एक आपकी क्या होगी, सुन लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी ओरिजिनल उम्र शीट होगी, एक आपकी होगी बोर्ड कार्बन कॉपी होगी। सुन लीजिए, बोर्ड जो है कार्बन कॉपी होगी, और एक आपकी होगी स्टूडेंट कॉपी होगी, कैंडिडेट कॉपी होगी। ठीक है, कैंडिडेट कॉपी होगी, कार्बन कॉपी होगी। ठीक है, तो आपको ये वाली कॉपी और ये वाली कॉपी सेंटर में ही दे के आना है, और कैंडिडेट कॉपी जो है वो आपको लेके आना है, और उस पर लिखा भी होता है। हड़बड़ाहट में लोग क्या करते हैं, बोर्ड कॉपी को घर ले आते हैं और कैंडिडेट कॉपी को वहाँ छोड़ आते हैं, अक्सर देखा गया है। इस वजह से आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी जो उम्र शीट जो ओरिजिनल है वो तो वो ले ही लेंगे, वो तो खैर आप लेके नहीं आएंगे, इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं, कैंडिडेट कॉपी जो होती है वहाँ छोड़ के चले आते हैं और बोर्ड कॉपी घर पे लेके आते हैं, और उस पर साफ साफ लिखा होता है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा कौन सी आपकी बोर्ड कॉपी है, कौन सी आपकी कैंडिडेट कॉपी है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी आपको वैक्सीनेशन की यहाँ पर बाध्यता नहीं दी गई है। लेकिन अगर आपने नहीं कराया है तो अब आप कराइएगा भी नहीं, क्योंकि अक्सर देखा गया है वैक्सीन के बाद क्या होता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, बुखार वगैरह आ जाता है, फीवर वगैरह आ जाता है, जिससे तबीयत ख़राब हो जाती है। तो टाइम आपका कम है, तो इस वजह से अब आप वैक्सीन बिल्कुल ना कराएं। जिसने पहले करा लिया तो बहुत अच्छी बात है, और एग्ज़ाम देने के आने के बाद आप वैक्सीन आप लगवाएं तो ज़्यादा सही है। क्योंकि मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, थोड़ा सा फीवर आ जाता है, किसी किसी को नहीं आता है, किसी को आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपके कुछ टाइम ही बचा है एग्ज़ाम में, तो अब आप वैक्सीन ना कराएं, क्योंकि अगर बीमार पड़ गए तो आप यहाँ पर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अपने साथ क्या है, मास्क लगा के जाएंगे, रख के नहीं, मास्क लगा के जाना है। साथ में सैनिटाइज़र लेके जाएंगे, सैनिटाइज़र यहाँ पर लेके जाना है, अपना छोटा सा सैनिटाइज़र ख़रीद लीजिए, और सैनिटाइज़र अच्छा सा ख़रीद लीजिए और उसको लेके जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है आपको, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, बच्चों के पास बहुत ही करीब नहीं खड़े होना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, वैक्सीन नहीं लगाई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, काफ़ी स्टूडेंट इसमें ही परेशान है और अब वो वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है। ठीक है, तो किसी को परेशानी होती, किसी को नहीं होती है, वैक्सीन आप बाद में अब लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी। देखती हूँ यहाँ पर कोई भी पॉइंट यहाँ पर रह तो नहीं गया। ठीक है, एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ली, सिग्नेचर नहीं है ये भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ली, फ़ोटो धुंधला ये भी चीज़ें देख ली, उम्र शीट वाली चीज़ भी देख ली। इसके अलावा अगर आपको कोई अभी भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आने वाली वीडियोस में किसी मतलब 1-2 दिन बाद में फिर से एक वीडियो बना दूंगी 2-3 मिनट की, वहाँ पर चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे बताइएगा। चलिए, सभी को जय हिंद, जय भारत।